प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दलाल रंगे हाथों गिरफ्तार। एडिशनल एसपी की भूमिका संदिग्ध। शहर की खुशियों का सागर छलका। विधायक और प्रशासनिक अधिकारी ने पूजा अर्चना कर फतेह सागर झील के खोले गेट। उदयपुर में तेज बारिश के चलते जर्जर मकान हुआ धराशायी, बड़ा हादसा होने से टला। धमाके के साथ धराशायी हुए सरकारी स्कूल का कमरा, पहले से सील किए जाने की वजह से टला बड़ा हादसा। सभी 73 बच्चे सुरक्षित। उदयपुर में एसीबी ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को एक निजी दलाल को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शांतिलाल सोनी एडिशनल एसपी हितेश मेहता के लिए ये रिश्वत ले रहा था। मामला एक BMW कार की बकाया राशि दिलवाने और कोर्ट में दर्ज प्रकरण को प्रभावित करने से जुड़ा है। एसीबी अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध मानते हुए अलग से जांच की जा रही है। उदयपुर में एसीबी ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। ये गिरफ्तारी जयपुर नगर तृतीय इकाई की टीम ने एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की। आरोपी शांतिलाल सोनी BMW कार की बिक्री से जुड़ी बकाया राशि दिलवाने और कोर्ट में दर्ज प्रकरण को प्रभावित करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता ने एसीबी को जानकारी दी थी कि शांतिलाल सोनी और उदयपुर स्थित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अगेंस्ट वुमेन के एडिशनल एसपी हितेश मेहता मिलकर 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान ये रकम बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। एसीबी की ट्रैप टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और शांतिलाल सोनी को 3.5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि शांतिलाल सोनी ये रकम एडिशनल एसपी हितेश मेहता के लिए ले रहा था। यही वजह है कि अब पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। एसीबी की कार्यवाहक महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने पुष्टि की है कि शांतिलाल सोनी से गहन पूछताछ जारी है और हितेश मेहता की भूमिका को लेकर अलग से अनुसंधान किया जाएगा। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील मंगलवार को ओवरफ्लो हो गई। शहर और आसपास के लोग इस नजारे को देखने के लिए झील किनारे उमड़ पड़े। इस अवसर पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर झील के गेट खोलकर पानी का स्वागत किया। हजारों शहरवासियों ने इस अद्भुत दृश्य का आनंद लिया और खुशी के इस मौके को सेलिब्रेट किया। उदयपुर वासियों को जिस क्षण का इंतजार था वो आज आ ही गया। आखिरकार मंगलवार को फतेह सागर झील छलकती गई। लगातार हुई बारिश और कैचमेंट एरिया से आई पानी की आवक के कारण झील का जलस्तर अधिक बढ़ गया। सुबह से ही शहरवासी, पर्यटक और फोटोग्राफर झील किनारे पहुंचकर इस अद्भुत नजारे को देखने में जुट गए। इस अवसर पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता और UDA आयुक्त राहुल जैन उपस्थित थे। उन्होंने पूजा अर्चना के साथ झील के गेट खोले। प्रशासन की ओर से झील के चारों गेट 3-3 इंच तक खोले गए। जैसे ही गेट खुले और फतेह सागर छलकने लगा, वहां मौजूद लोगों का हुजूम इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फतेह सागर झील का ओवरफ्लो होने का दृश्य हर साल एक विशेष उत्साह लेकर आता है। इस दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में बच्चे और युवा फतेह सागर पहुंचे, जबकि कई लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ इस नजारे की फोटो खींचते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे।
झील के गेट खोलने से पहले प्रशासन ने लोगों को अलर्ट भी कर दिया था जिससे कोई जनहानि ना हो। अब फतेह सागर को ये पानी आयर नदी के जरिए उदय सागर पहुंच रहा है। उदयपुर वासियों के लिए ये चिर प्रतीक्षित नज़ारा है और मॉनसून का सफल होना इसी पर ही सभी को निर्भर करता है। उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है, सब इकट्ठे होते हैं और उदयपुर वासियों के चेहरे पर एकदम खुशी सबके उस पर झलक रही है और इस बार होपफुली आगे भी और जो बाकी बचे हुए तालाब हैं इस क्षेत्र में वो भी हम पर इंद्रदेव मेहरबान होंगे और इसी तरह ये जो खुशी है उदयपुर वासियों में ये बरकरार रहे। ये जैसा अभी डिविजनल कमिश्नर मैडम बता रहे थे, फतेह सागर ओवरफ्लो होना उदयपुर वासियों के लिए खुशहाली समृद्धि का प्रतीक वो मानते हैं और बड़ी खुशी है कि इस बार काफ़ी जल्दी हम इसको ओवरफ्लो करके और ये ओवरफ्लो के गेट खोल पाए। उम्मीद करते हैं क्योंकि अभी मॉनसून के दिन बचे हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो उदयपुर वासी है वो इस ओवरफ्लो का आनंद उठा पाएंगे और ये पानी जो आगे आयड के माध्यम से आगे जाता है वहाँ तक ये अच्छे से पहुंचे। जिले की ओर के स्थिति अन्य तालाबों की सर? देखिए, जिले के जितने भी हमारे मेजर तालाब है, मेजर हमारे बांध है, सभी ऑलमोस्ट पूरे अपनी भराव क्षमता पे आ चुके हैं। कल मैं मानसीवा, कल देवास गया था, वो भी अपनी पूरी भराव क्षमता पे आ गए और अच्छे मानसून का इस बार जो क्षेत्र को फायदा मिलेगा तो वो निश्चित रूप से, क्योंकि सारी वाटर बॉडीज पूरी भर चुकी है तो जो आम जन है उसको इसका फायदा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के भोईवाड़ा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते एक जर्जर मकान ढह गया। हालांकि हादसे के समय मकान खाली था जिससे बड़ी जनहानि टल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान कई सालों से जर्जर हालत में था और राहगीर भी दूरी बनाकर ही गुजरते थे। जानकारी के अनुसार मकान 2 भाइयों के बीच पुराने विवाद के कारण लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था। उदयपुर शहर के भोईवाड़ा इलाके में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने एक जर्जर मकान को ढहा दिया। ये मकान कई वर्षों से खतरनाक स्थिति में था और बारिश के चलते इसकी नींव और दीवारें और अधिक कमजोर हो गई थी। हादसे के समय मकान खाली होने के कारण बड़ी जनहानि टल गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि मकान गिरने का डर लंबे समय से था और राहगीर भी इस मकान के पास से दूरी बनाकर ही गुजरते थे। जानकारी के अनुसार ये मकान 2 भाइयों के बीच पुराने विवाद के चलते लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था। मकान के ढहने के बाद मलबे का ढेर सड़क और आसपास के क्षेत्र में फैल गया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद प्रशासन ने भी शहरवासियों को सतर्क रहने और ऐसे कमजोर मकानों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। भीलवाड़ा जिले की रायला कस्बे की जनता कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में मंगलवार सुबह अचानक तेज धमाके के साथ एक कमरा जमींदोज हो गया। कमरे की नींव पानी भरे रहने से कमजोर हो गई थी, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस कमरे को पहले ही निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने लॉक और सील कर दिया था। इस कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय स्कूल में 73 बच्चे मौजूद थे, लेकिन सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे से मंगलवार सुबह आई खबर ने सभी को चौंका दिया। जनता कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल का एक कमरा अचानक तेज धमाके के साथ भरभराकर गिर पड़ा। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में भी लोग दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कमरा पूरी तरह खाली था। दरअसल स्कूल के पीछे लंबे समय से पानी जमा होने के कारण कमरे की नींव कमजोर हो चुकी थी। यही वजह रही कि ये हादसा हुआ। प्रधानाध्यापक एहसान अली ने बताया कि पानी भरने और दीवारों में आई दरारों की जानकारी पहले ही उच्च अधिकारियों को दे दी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाल ही में हुए निरीक्षण में अधिकारियों ने कमरे को लॉक कर और सील कर दिया था। अगर ये कदम समय रहते नहीं उठाया जाता तो हादसे के दौरान स्कूल में मौजूद 73 बच्चों की जान पर बन आ सकती थी। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे के बाद जब ये कमरा गिरा उस समय स्कूल पूरी तरह चल रहा था, लेकिन कमरा एक कोने में था और उस तरफ किसी का आना जाना नहीं होता था। इस वजह से किसी भी छात्र या स्टाफ को चोट तक नहीं आई।
घटना के बाद देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों और बच्चों के परिजनों की भीड़ जमा हो गई। स्कूल प्रशासन ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। अब जल्द ही मलबा हटाने और नए कमरे के निर्माण की तैयारी की जा रही है। उदयपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बोहरा गणेश मंदिर के पुजारी हितेश जोशी ने बताया कि मंगलवार रात से जागरण शुरू होगा और रात 8 बजे से भक्त पंडाल में प्रवेश करेंगे। बुधवार सुबह 4:15 पर मंगला अभिषेक होगा, 6:15 पर मंगला आरती होगी और 12:15 पर श्रृंगार आरती होगी। भक्तों के लिए 2 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, एक आयड़ की तरफ और दूसरा प्रतापनगर की तरफ। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का भी आगाज हो जाएगा। महोत्सव को लेकर बाजार में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री भी शुरू हो गई है। उदयपुर शहर में गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी को लेकर पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। मंदिर के पुजारी हितेश जोशी ने बताया कि महोत्सव मंगलवार रात से जागरण के साथ शुरू होगा। रात करीब 8 बजे से भक्त पंडाल में प्रवेश करेंगे और भजन संध्या का आनंद उठाएंगे। पर्व को लेकर धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। बुधवार सुबह 4:15 बजे मंगला अभिषेक का आयोजन होगा। इसके बाद 6:15 बजे मंगला आरती होगी। भगवान गणेश को इस अवसर पर स्वर्ण आभूषण पहनाकर विशेष पोशाक धारण कराई जाएगी। दिन के 12:15 पर श्रृंगार आरती होगी, जिसमें भक्त गणेश जी के श्रृंगार का दर्शन कर सकेंगे। भक्तों की सुविधा और व्यवस्थित दर्शन के लिए मंदिर में 2 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। एक द्वार आयड़ की तरफ से आए भक्तों के लिए और दूसरा प्रतापनगर की तरफ से आए भक्तों के लिए। दोनों द्वारों से भक्तों को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। पुजारी हितेश जोशी ने सभी भक्तों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है, ताकि दर्शन और पूजा का कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से पूरा हो सके। इस महोत्सव के चलते शहर के बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। छोटे से लेकर बड़े आकार की प्रतिमाएं भक्तों के लिए उपलब्ध हैं। मंदिरों और पंडालों में सजावट का काम अंतिम चरण में है। गणेश महोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। इसे लेकर शहर में कई विभिन्न आयोजन देखने को मिलेंगे। महोत्सव को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कल का महापर्व की तैयारी जोरों से चल रही है, अभी तक लगभग पूर्ण हो गई है। कल आज रात्रि से, मंगलवार रात्रि से जागरण रहेगा पूरी रात्रि भर। 8 साढ़े 8 से भक्तगण आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो पूरी रात्र भजन संध्या चलेगी और जो सुबह 4 बजे तक चलेगी। 4 सवा 4 बजे सुबह मंगला अभिषेक होगा, महाअभिषेक, और महाअभिषेक के बाद 6:15 बजे मंगला आरती होगी। आरती के तत्पश्चात फिर स्वर्ण आंगी होगी पूरी, और उसके बाद स्वर्ण आभूषण और विशेष पोशाक धारण कराई जाएगी और 12:15 श्रृंगार आरती की जाएगी। और उसके बाद जो दर्शन की जो वेला है वो सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ लग जाती है। और मैं सभी भक्तों से, उदयपुर सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पधार कर बोहरा गणेश जी के इस महापर्व में शामिल हो और दर्शन लाभ लेवें। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत बड़गांव में मंगलवार को 1 दिवसीय नेत्र शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। शिविर का आयोजन सर्वोदय मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और जय दृष्टि आई हॉस्पिटल के साझे में हुआ। इस अवसर पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने ग्रामीणों को आंख से जुड़ी बीमारियों की जांच और आवश्यक परामर्श दिया। ग्राम पंचायत बड़गांव में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक सराहनीय पहल देखने को मिली। सर्वोदय मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और जय दृष्टि आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें बड़गांव सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। करीब 100 से अधिक ग्रामीणों ने इस शिविर का लाभ उठाया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शर्वा पंड्या और उनकी टीम ने उपस्थित रोगियों की आंखों की जांच की। जिन मरीजों को दवाइयों की जरूरत थी उन्हें वहीं पर उपचार उपलब्ध कराया गया, जबकि गंभीर मामलों में आगे की जांच और उपचार की सलाह दी गई। शिविर के दौरान सर्वोदय मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर उपवन पंड्या भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं, ताकि ग्रामीणों को शहर जाने की परेशानी न उठानी पड़े। इस अवसर पर बड़गांव के सरपंच संजय शर्मा, बीडीओ गीता भारती और पंचायत समिति सदस्य भुवनेश व्यास भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सर्वोदय सेवा संस्थान जय आई हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत बड़गांव में एक नेत्र शिविर का आयोजन किया है। इस नेत्र शिविर से हमारे गांव के कई लोग लाभान्वित हुए हैं। तो आँखों को लेके हमारे गांव में बहुत समस्या रहती है,
कहीं मोतियाबिंद की समस्या है, कहीं काले पानी की समस्या है। लेकिन आज जो ये हॉस्पिटल द्वारा हमें सेवा दी गई है तो ग्राम पंचायत के लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं। प्रशासक ग्राम पंचायत बड़गाम, सर्वोदय सेवा संस्थान और वेस्टेज हॉस्पिटल डॉक्टर साहब सर्वा जी पंड्या और उत्पल जी पंड्या को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ग्राम पंचायत बड़गाम में अच्छा कैंप आयोजित किया, इसमें अधिक से अधिक लोगों ने भाग लिया। उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभदेव में तेज बारिश के चलते करजी गांव में हनुमान जी मंदिर के पास बना पुल फिर से बह गया है। दरअसल 14 जुलाई को ये पुल नदी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ग्रामीणों ने मिट्टी और कंकड़ डालकर अस्थायी रूप से ठीक किया। लेकिन रविवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश में ये पुल पूरी तरह ढह गया। अब स्थिति ये है कि स्कूली छात्रों, मरीजों और ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरह ठप हो चुका है। ये पुल कई गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसकी मरम्मत सालों से अधर में लटकी है। उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभदेव के करजी गांव में हनुमान जी मंदिर के पास बना पुल रविवार रात तेज बारिश के बाद पूरी तरह ढह गया। इस पुल के टूटने से धनकावाड़ा, पुरानी करजी, भोईतलाई और मेघवाल बस्ती जैसे गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है और स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। गौरतलब है कि ये पुल पहली बार 14 जुलाई 2025 को भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय ग्रामीणों ने खुद जुटकर मिट्टी और कंकड़ डालकर रास्ते को अस्थायी रूप से तैयार किया। करीब 7 दिन की मेहनत के बाद छात्रों और लोगों के लिए पगडंडी से आवाजाही शुरू हो पाई थी, लेकिन 24 अगस्त की रात मूसलाधार बारिश में ये पुलिया दोबारा बह गई और अब आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण पंचायती राज विभाग ने 2011 में करवाया था, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण 2018 में इसका पुनर्निर्माण PWD द्वारा कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ये पुल 1 साल भी ठीक से नहीं दिख पाया और धीरे धीरे टूटता गया। DPYM के ब्लॉक संयोजक हितेश परमार ने बताया कि पहले भी खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार को नए पुल के लिए अवगत कराया गया, लेकिन बजट की कमी का हवाला देकर कार्य टाल दिया गया। अब हालात ये हैं कि गांव पूरी तरह से कट गए हैं और लोग पैदल तक नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी और मजबूत पुल बनाने की मांग की है। डूंगरपुर में रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर पंचायत समिति के पुराने क्वार्टर को तोड़ने के लिए नगर परिषद ने बिना पूर्व सूचना के JCB भेज दी। जानकारी मिलने पर पंचायत समिति के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक JCB वापस जा चुकी थी। वहीं निर्माणाधीन दुकानों में निकाले गए छज्जों पर अधिकारियों ने रोष जताया और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पूरे मामले को लेकर पंचायत समिति के अधिकारियों ने नगर परिषद की कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि जल्द ही इस जमीन पर चारदीवारी बनाने का प्रस्ताव लिया जाएगा। डूंगरपुर शहर के बीचों बीच सुबह एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर स्थित पंचायत समिति के पुराने क्वार्टर को तोड़ने के लिए नगर परिषद की ओर से JCB भेज दी गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना पंचायत समिति को नहीं दी गई। अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई की जानकारी जब पंचायत समिति विकास अधिकारी प्रवीण सिंह राव को मिली तो उन्होंने AEN गौरी शंकर मीणा को मौके पर भेजा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही JCB मौके से वापस जा चुकी थी। इसी दौरान पंचायत समिति के अधिकारी मौके पर मौजूद निर्माणाधीन दुकानों की ओर भी पहुंचे। यहाँ पर दुकानदारों की ओर से 3 से 4 फीट का छज्जा बाहर निकाल दिया गया था। अधिकारियों ने इसे नियमों का उल्लंघन और अतिक्रमण बताते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि पंचायत समिति की जमीन पर इस तरह का अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से बिना जानकारी पंचायत समिति के क्वार्टर को गिराने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस तरह की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए विरोध दर्ज कराया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आगे भी इस तरह से पंचायत समिति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पंचायत समिति की इस जमीन पर जल्द ही चारदीवारी बनाने का प्रस्ताव लिया जाएगा ताकि कोई अतिक्रमण न हो सके। फिलहाल इस मामले को लेकर नगर परिषद और पंचायत समिति के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है और ये विवाद अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिना सूचना ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। आज पंचायत समिति से ये सूचना मिली थी किसी माध्यम से कि वहाँ पे नगर परिषद वाले और आसपास के जो दुकानदार हैं वो अपने पुराने क्वार्टर्स बने हुए हैं उसको तुड़वाने के लिए पहुँचे हैं। तो हमको सूचना मिलने के बाद हमारे पंचायत समिति टीम भेजी। वहाँ हमारे पंचायत समिति क्वार्टर पुराने बने हुए हैं और वहाँ किराएदार भी रह रहे हैं।
और अभी इसके लिए पाबंद किया उनको कि नहीं चाहिए। झीलों की नगरी को स्वच्छ बनाने की दिशा में मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। मंगलवार को नगर निगम उदयपुर की ओर से 2 करोड़ 45 लाख की लागत से खरीदी गई नई डिवाइडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। ये मशीन झील की सतह से 2 मीटर गहराई तक खरपतवार और गंदगी हटाने में सक्षम है। उदयपुर की पहचान उसकी झीलें हैं और इनकी स्वच्छता को लेकर नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मंगलवार को झीलों की सफाई के लिए खरीदी गई अत्याधुनिक डिवाइडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। दूध तलाई क्षेत्र स्थित पिछोला झील की पाल पर हुए इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना मौजूद रहे। ये मशीन 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई है। खास बात यह है कि इसमें झील की सतह से लगभग 2 मीटर गहराई तक मौजूद खरपतवार और कचरे को हटाने की क्षमता है। अब तक झीलों की सफाई हाथ से या छोटी नावों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन ये प्रक्रिया ना तो ज्यादा प्रभावी थी और ना ही लंबे समय तक असरदार साबित हो पाती थी। नई मशीन से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि झील की प्राकृतिक सुंदरता भी बेहतर ढंग से बनी रहेगी। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि उदयपुर की झीलों को सुरक्षित रखना नगर निगम की प्राथमिकता है और नई मशीन से ये कार्य और अधिक आसान हो जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि इस मशीन को नगर निगम द्वारा पिछोला झील में लगाया गया है। इस मशीन की कीमत करीब 2.5 करोड़ है। ये मशीन मेड इन इंडिया है। मेहता ने बताया कि ये मशीन झील की सफाई में काफी असरदार है और इसकी मदद से कम समय में ज्यादा कचरा निकाला जा सकता है, जो इंसानी मेहनत से संभव नहीं है। इस पहल से उदयपुर की झीलों को साफ रखने की कोशिशों को और मजबूती मिलेगी। वहीं इस मौके पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि झीलों की सफाई से यहाँ की खूबसूरती बढ़ेगी, जिसका असर यहाँ के पर्यटन व्यवसाय पर भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने से हड़कंप मच गया। डोडा जिले के भलेसा, थाथरी और मरमत क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ ने 10 से अधिक घर बहा दिए और इस हादसे में डोडा के 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत घर गिरने से हुई, जबकि अन्य 2 की जान लगातार बारिश और अचानक बाढ़ के कारण हुई। बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 भी बंद हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित है। जिला प्रशासन और डिजास्टर रिस्पांस टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने की घटना ने लोगों के जीवन को भारी संकट में डाल दिया है। भलेसा, थाथरी और मरमत क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों के अनुसार डोडा में 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2 की मौत घर गिरने से हुई है, जबकि 2 अन्य की जान लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण गई। बाढ़ ने न केवल मानव जीवन को बल्कि संपत्ति और आधारभूत संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय रिहायशी इलाकों और पुलों को बाढ़ ने भारी क्षति पहुंचाई है। विशेषकर बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 भी बंद कर दिया गया है, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। जिला प्रशासन और डिजास्टर रिस्पांस टीम ने आपात स्थिति घोषित कर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बाढ़ से प्रभावित घरों में फंसे व्यक्तियों को बचाने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। बांसवाड़ा में एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान का असर दिखने लगा है। अभियान के दूसरे दिन जिले भर में 72 टीमें गठित कर 324 पुलिसकर्मियों ने 275 जगह दबिश दी और 85 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की सख्ती से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। एसपी सुधीर जोशी का कहना है कि आमजन को सुरक्षित माहौल देना ही पुलिस की प्राथमिकता है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। बांसवाड़ा में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एरिया डोमिनेशन अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। इस अभियान के दूसरे दिन पुलिस ने कुल 72 टीमों का गठन किया, जिनमें 324 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन टीमों ने जिले भर में 275 स्थानों पर दबिश दी और 85 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी और थाना अधिकारियों ने किया। हर थाना क्षेत्र में पुलिस की पैनी नजर बनी रही और अपराधियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जाती रही। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने साफ कहा कि अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उनका कहना है कि जिले के हर नागरिक को सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराना ही पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाला ये विशेष अभियान जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। पुलिस का उद्देश्य सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि समाज में कानून का डर और विश्वास कायम करना भी है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में दहशत फैल गई है, वहीं आमजन ने राहत की सांस ली है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया गया है और इसमें असामाजिक तत्व, वांछित अपराधी, सक्रिय अपराधी, इनके पकड़ने के लिए हम निरंतर दबिश दे रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम भी आ रहा है। जो सक्रिय अपराधी हैं और जो वांछित अपराधी हैं, जो लंबे समय से अपराध कर रहे हैं और अपराध के बाद लंबे समय से फरार हैं, ऐसे काफ़ी संख्या में हमने अपराधी पकड़े हैं। कल भी पकड़े थे, आज भी पकड़े और आने वाले दिनों के अंदर भी अभियान चलेगा, तो हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी कार्रवाई करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दलाल रंगे हाथों गिरफ्तार। एडिशनल एसपी की भूमिका संदिग्ध। शहर की खुशियों का सागर छलका। विधायक और प्रशासनिक अधिकारी ने पूजा अर्चना कर फतेह सागर झील के खोले गेट। उदयपुर में तेज बारिश के चलते जर्जर मकान हुआ धराशायी, बड़ा हादसा होने से टला। धमाके के साथ धराशायी हुए सरकारी स्कूल का कमरा, पहले से सील किए जाने की वजह से टला बड़ा हादसा। सभी 73 बच्चे सुरक्षित। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।